गेट बन गया गेटवे फॉर इंजीनियर्स। अब ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? एफकेट का जो एग्जाम है, गेट क्वालिफाई करते हो तो आपको देने का जरूरत ही नहीं है। मतलब डायरेक्टली आप गेट स्कोर से एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। इतना प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, इतना प्रेस्टिजियस है, और उसके साथ साथ पैसा भी है। आपका लाइफ लॉन्ग, पूरा जिंदगी भर का सिक्योरिटी है। और एक ऐसा जॉब का मैं बात कर रहा हूं जो बाकी बच्चे जो गेट नहीं दिया है उसको एफकेट एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा, उसको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। आपको एक पैसा भी पे नहीं करना पड़ेगा, एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। इवन आप अगर इंटरव्यू के लिए जब बुलाएंगे तो आपको टीए देंगे। ना तो आपको एग्जाम का फी देना है, ना तो आपको एग्जाम देना है। तो ये एफकेट जो है आपको देना ही नहीं है, बट सारा फैसिलिटीज आपको मिलेगा। ये है गेट का ताकत, ये है गेट एग्जाम देने का फायदा। आपको ऐसे ही पता है कि गेट एग्जाम देने से 20 से ज्यादा पीएसयू अभी रिक्रूट करता है। एंड उसके साथ साथ अगर इंडियन एयरफोर्स में जॉब मिल जाए और क्या ही चाहिए। तो इसलिए हम चलते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। मैंने पहले बता दिया, ये फ्री है, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। जो एफकेट देंगे उसको पेमेंट करना है, जो गेट दे चुका है उसको पेमेंट नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको जाना है fcat.cdac.in। एफकेट जो है ऐसे, जो आपका एयर इंडिया ऐसे गोल में सर्च करोगे ऐसे आ जाएगा एयर इंडिया का नोटिफिकेशन। फिर हमने उसमें जैसे ही गया क्लिक किया तो इसमें क्लिक करने से ये वाला मिला है। फिर मैंने नोटिफिकेशन में क्लिक किया तो नोटिफिकेशन मिल गया। तो सबसे पहला विषय है कि आपको जो इंडियन एयरफोर्स है, इस इंडियन एयरफोर्स में आपको विदाउट एनी एग्जाम एंट्री होने जा रहा है। एंड एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो आपका एफकेट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है, ये आपको देने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली, जो भी इंजीनियर हो, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसका जो फॉर्म भरने का डेट है, ये गलती मत कर देना। जो आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मई से शुरू होगा, 19 जून को खत्म होगा। इसके बीच में आपको फॉर्म भरना है। गेट अगर आप क्वालिफाई किए हो, आपको एक पैसा भी फी नहीं देना है। अगर आप एफकेट देना चाहते हो तो फी देना है। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, एफकेट के बाद भी देना है और गेट के बाद भी देना है। उस इंटरव्यू में जो आपका जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो रीइम्बर्स होगा। तो इसका मतलब आप देख सकता है कि यहाँ पे गेट देने के बाद आप डायरेक्ट ज्वाइन करें इंडियन एयरफोर्स। जिसका भी दिल का आरमा था, सपना था कि हम देश का सेवा करें, एक्चुअल में आप अभी देश सेवा कर सकते हैं। एंड उसके लिए बोला गया, देखो अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियर, इसका नाम है मैकेनिकल, एरोनॉटिकल इंजीनियर बोल रहा बट मैकेनिकल है, एईएम बोलते हैं इसको। ये किस ने दे सकता है, क्योंकि आपको इसमें +2 जो पढ़े थे तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से होना जरूरी है। एंड मिनिमम 4 इयर्स का डिग्री इंजीनियरिंग का होना चाहिए। उसके केस में आपका ये जो एरोस्पेस, एयरलाइन, ये सब सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब जितना भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, अब देख सकते हो इतना वेराइटीज का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जितना भी आप पढ़े हो, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो आपका प्रिसिशन इंजीनियरिंग, ये सारे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सारे मैकेनिकल का ही पार्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जितना वैरायटी का मैकेनिकल एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सारे बच्चे एलिजिबल है। लेकिन ये बात है कि भाई तुमको कौन सा गेट स्कोर देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपने एईएम जो मैकेनिकल वाला है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका गेट एग्जाम होना चाहिए। अगर कोई एरोस्पेस का एरोस्पेस दे रखा है, प्रोडक्शन पीआई से दे रखा हो, यू आर ऑल्सो एलिजिबल। भाई पीआई से जो गेट दिए थे, एक सी एलिजिबल नहीं है लग रहा है, ठीक है, एक सी नहीं है, वो भी है। इंजीनियरिंग साइंस सब्जेक्ट टू सिलेक्शन ऑफ एनी 2 ऑफ द ऑप्टिकल सब्जेक्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स,
मटेरियल्स एंड सॉलिड मैकेनिक्स, अगर ये है वो भी एलिजिबल है, वाह डीजे लगा ना चलो। मतलब तुमने अगर मैकेनिकल से दिए थे, प्रोडक्शन से दिए थे, एक्सी से दिए थे, हर जगह में आप एलिजिबल हो, हर चीज में एलिजिबल कर दिया गया। ये थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी साइंस, आपका पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड आपका जो है ये सब सारे एलिजिबल नहीं है, जो लाल कर दिया का नॉट एलिजिबल बोल दिया। पॉलीमर साइंस से एलिजिबल, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से अगर गेट दिए थे उसको भी एलिजिबल किया गया। और ये जो आपका दूसरा ब्रांच है आपका कंप्यूटर डेटा साइंस से अलग ब्रांच है, हम इसका बात करें तो ये आपका जो अगर दूसरा ब्रांच का बच्चे देख रहे हो कि ये वाला आपको होना चाहिए, तो हमारा तो मतलब डीजे के नाचने का आ गया कि ये जो एईएम है इसमें मेनली हमारा मैकेनिकल का स्टूडेंट कम्पीट करेगा, ऑब्वियसली एरोस्पेस का स्टूडेंट कम्पीट करेगा, बट एरोस्पेस बहुत ही कम बच्चे होता है, इसमें देता ही कितना बच्चे हैं। अब हमें चलना है सबसे पहला विषय कि फी देना है क्या नहीं। जो गेट एग्जाम दे के जा रहे हो आपको कोई फी देने का जरूरत नहीं है, तो इसके चक्कर में आप देखें कि जो आपका फी देने का बात हो रहा है कि पेमेंट, जो पेमेंट का बात हो रहा है कि जो भी एफकेट एग्जाम देंगे उसको 550 प्लस जीएसटी, जो नॉन रिफंडेबल जीएसटी है, ये आपका जो जीएसटी है ये देना पड़ेगा। 550 तो फी है, उसके बाद क्योंकि ये एग्जाम का फी है उसके लिए देना पड़ेगा। नॉट एप्लीकेबल फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री एंड गेट स्कोर एंट्री विल बी पेड ऑनलाइन आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन, और नो नॉट एप्लीकेबल, तो मतलब आपका जो ये जो इसके बाद यहाँ तक आ गया जो आपका नॉट एप्लीकेबल, ये जो पेमेंट है आपको नहीं करना है। जो गेट के थ्रू अगर एंटर आप कर रहे हो तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। फिर बात होता है सर कितना पैसा मिलेगा, सबसे पहला बात तो होता है कितना पैसा मिलेगा, तो उसके लिए हम देखते हैं कि कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहला विषय है कि ट्रेनिंग रहता है, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना आपको कैसे पता कि एयरफोर्स कैसे फ्लाइंग करना है, क्या करना है, तो इसका कुछ 62 वीक्स का है, 50 वीक्स का ट्रेनिंग यहाँ पर रहता है। और जब आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जितना दिन आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उतना दिन आपको 56,100 पर मंथ ड्यूरिंग दैट इज फ्लाइट कैडेट शैल रिसीव ए फिक्स्ड स्टाइपेंड, ये स्टाइपेंड है। तो ट्रेनिंग जो पीरियड रहेगा उसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और जैसे ही ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा, एक साल के थोड़ा बहुत ही टाइम है, जैसे ही खत्म होगा उसके बाद 56,100 से 10 आपका जो लेवल है, लेवल 10 में जो 7 जो सेंट्रल पे कमीशन है उससे लेवल 10 में जाओगे तो ये इसका डायरेक्ट डबल करो, क्योंकि इसका जो उसके साथ अलाउंस आएगा और कमीशन, जैसे आपका बैच कंप्लीट, जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा उसके बाद एडिशन टू पे अलाउंस आर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द ब्रांच एंड नेचर ऑन द ड्यूटी प्लेस ऑफ द पोस्टिंग, फ्लाइंग अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, टेक्निकल अलाउंसेस, टेस्ट पायलट एंड फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर अलाउंसेस, रिस्क एंड हैजर्डशिप लिस्ट एंड हार्डशिप अलाउंसेस। उसके साथ साथ इंश्योरेंस भी करा के देंगे, इंश्योरेंस भी आपका जो है 24 लाख का इनिशियली एंड 15 ईयर्स आफ्टर द रिटायरमेंट, देयर आफ्टर 12 लाख टिल द एज ऑफ 75, मतलब आपको 75 साल तक का इंश्योरेंस भी करा के देंगे। मतलब सारे आपका इसमें क्या होता है कि मैंडेटरी इंश्योरेंस कवर ऑफ द एप्लीकेबल द आईएएफ ऑफिसर हु आर इन सर्विस पोस्ट रिटायरमेंट फ्रॉम द एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी एंड प्रेजेंटली 1.25 करोड़ insurance cover on contribution is applicable for the death while the service। सिमिलरली पीसी ऑफिसर आपका जो है सब सारे ऐसे अलग अलग टाइप का है। मतलब आपको समझ में आ गया कि जो फैसिलिटीज बाकी सारे है वो सब तो बहुत सारे है ही, और उसके साथ साथ ये जो आपका 56,000 इसका पे स्केल है ये आपका सीधा डबल करो, 1 लाख के ऊपर आपका सैलरी हो जाएगा जस्ट ज्वाइनिंग करने से। बट ये बात ध्यान रखिए ट्रेनिंग पीरियड में आपको 56,100 उतना ही मिलेगा। तो ये जो चीज है आपको समझना है कि गेट एग्जाम वो भी कितना या मंथ का ले रहा है, लास्ट 3 इयर्स का, लास्ट 3 इयर्स का। मतलब ऐसा नहीं कि आपने इस ईयर में गेट दिया आप ही एलिजिबल हो, ऐसे नहीं, लास्ट 3 साल में जो भी बच्चे गेट स्कोर किया है तो गेट स्कोर एंट्री द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर द गेट स्कोर एंट्री मस्ट अप्लाई विद द गेट स्कोर ऑब्टेन विद इन द लास्ट 3 इयर्स फ्रॉम कोर्स कमेंसमेंट डेट। When the calculated backwards, the FCAT exam is exempted for gate score entry candidate and shortlisted candidate will be directly called for AFSB testing at one of the AFSB। ये देखे डिस्क्लेमर दे दिया कि गेट स्कोर इज यूज्ड एज द स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क एज इशूड बाय द
गेट अथॉरिटी, इसलिए स्कोर बोला है, इसलिए आपको मार्क्स नहीं बोल रहा है, रैंक नहीं बोल रहा है, स्कोर से मतलब है। द डिसीजन ऑफ IAF रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर ACB टेस्टिंग शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। तो आपको पहले समझ में आ जाए कि भाई आपको AFCAT एग्जाम नहीं देना है, आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपका नौकरी पक्का है। एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में ये गेट का ताकत है। लास्ट 3 ईयर्स में जो भी आपका स्कोर है उससे एलिजिबल है। तो 3 साल का जो गेट स्कोर है वो एलिजिबल है। तो आपका अगर लास्ट ईयर का भी गेट स्कोर है तब भी चलेगा, उसके लास्ट ईयर भी चलेगा, क्योंकि गेट स्कोर 1 दिन के नहीं, 1 साल के नहीं, 3 साल के लिए वैलिड होता है। अब समझ में आ गया कि एयरफोर्स में भी आपको बुलाया जा रहा है। तो ये सारा जो कारनामा है, ये सारे जो नौकरी है, ये जो सारे मिलता है, इसके लिए करना क्या पड़ता है, गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मेरा 750 लेक्चर आपको पढ़ना है। मेरा एक लेक्चर 2 घंटे का होता है, ऐसे 750 लेक्चर आपको पढ़ना है, बस दैट्स ऑल। एक लेक्चर, मेरा एक लेक्चर 2 घंटे का है, ऐसे आपको 750 लेक्चर पढ़ना है, बस दैट्स कंप्लीट, दैट्स सफिशिएंट। इसके अंदर क्या क्या रहेगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड रीजनिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, HMT, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन, वही की है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ATD, RSIC, पावर प्लांट, रोबोटिक्स में कटर हिसाब आपको नहीं पढ़ना है। ये जो यहाँ तक, जस्ट यहाँ तक आपको पढ़ना है, इसके अंदर ये मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड ऐड करके 750 लेक्चर आपको पढ़ना है, दैट्स ऑल। दिन में अगर 3 लेक्चर आप पढ़ते हो तो 250 डेज में आपको ये पूरा के पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो गेट में टॉप करने के लिए, गेट में 90+ मार्क्स लाने के लिए इतना ही पढ़ना होता है। अगर गेट एग्जाम में 90+ मार्क्स लेकर आना चाहते हो तब भी इतना ही पढ़ना होता है। और गेट में अगर इस बार का बात कर रहा हूं 2026 का, कोई मैकेनिकल का बच्चे अगर 50+ मार्क्स लेके आया जनरल कैटेगरी का भी, ठीक है, जैसे मेरा कैटेगरी जनरल है, तो जनरल कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी है, उस कैटेगरी से भी अगर आपका 50+ मार्क्स आ गया उसको PSU मिल जाएगा। तो मतलब यह है कि इसमें किसका अप्लाई करें, यहां पे वही मैं बात कर रहा हूं 50+ जिसका मार्क्स है जनरल कैटेगरी का। एंड अगर दूसरा कैटेगरी का बात किया जाए तो जैसे OBC कैटेगरी 5 मार्क्स और कम कर दो, SC ST 10 मार्क्स और कम कर दो, ऐसे करके आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद इसका इंटरव्यू जो है अगर आ जाता है, बहुत अच्छा से प्रिपरेशन करके जाना, क्योंकि ये नौकरी एक बार मिल गया, जिंदगी में इज्जत जो आपका मतलब किस लेवल में जाएगा, यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन। ठीक है, जो लाइफ का जो इज्जत है, लाइफ का जो रिस्पेक्ट है, वो किस लेवल का मिलता है, यू कैन नॉट इमेजिन। तो इसलिए ये जो पोस्ट है ये हाथ से जाने ना दे। तो जिसका गेट 2026 का मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में 50+ मार्क्स है वो अप्लाई करे। OBC कैटेगरी है तो 45 मार्क्स से ऊपर आपका है तो आप अप्लाई करें। SC ST कैटेगरी है तो आपका 40+ मार्क्स से ऊपर है तो आप अप्लाई करें। ये अप्लाई करने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन ये ध्यान रखे एयरफोर्स है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहिए। और इसलिए आप पूरा इसका जो नोटिफिकेशन है पढ़ के ही फॉर्म भरना, जो ऑनलाइन में ही फॉर्म भर जाएगा, ऑनलाइन में ही फॉर्म आ जाएगा, आपको इसी से फॉर्म भरना है। तो 750 लेक्चर पढ़ने का ये नतीजा है। सर ये 750 लेक्चर बोल रहा हूँ, ये इसी स्प्रेडशीट में है, जो 750 लेक्चर का मैं बात कर रहा हूँ इसी स्प्रेडशीट में अब देख सकता है सारे लेक्चर का जो नाम है उसके साथ साथ उस लेक्चर में क्या पढ़ाया गया
वो सारे यहाँ पे लिखा हुआ। ऐसे 750 लेक्चर आपको पढ़ना है। एक ही स्लाइड में मैंने बना के, एक ही स्प्रेडशीट में मैंने बना के दे दिया, एक ही स्प्रेडशीट में मैंने बना के भी दे दिया कि भाई ये 750 लेक्चर कर लो, गेट एग्जाम आपके लिए बन जाएगा मूंगफली, गेट एग्जाम आपके लिए बन जाएगा जिंदगी। तो कैसे, क्या है इसमें ना, ये जो आप अभी तक पढ़ते हो कि जैसे आप कभी भी पढ़ते हो, जहां भी पढ़ाई किए हो बचपन से आज तक, आपको हमेशा कहीं भी कोचिंग में जाते हो तो आपको थ्योरी पढ़ा दिया जाता है, आपको मजा आ जाता है। फिर जो असली गेम है, एक्चुअल एग्जाम है, वहां पे आता है क्वेश्चन और आपने पढ़ते हो थ्योरी, आपको पढ़ाया जाता है थ्योरी। इसी चीज को खत्म करने के लिए मैं 15 ईयर से काम किया हूं और मेरा टीम उसके साथ और 5 साल काम किया है। तो मिला के हम लोगों ने बना दिया एक ऐसा मॉडल जो दुनिया में था ही नहीं और दुनिया में और किसी के पास है भी नहीं। मंडल्स दीनी इलाही, ये क्या है ना, इसमें थ्योरी भी है प्लस क्वेश्चंस है, गेट का, आईएएस का, आईएएस का, इसरो का, डीआरडीओ का, स्टेट पीसीएस का। मतलब मेरा लेक्चर जब आप करेंगे तो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। 750 लेक्चर के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। आपको और कुछ भी नहीं करना है, ना तो आपको पीवाईक्यू करना है क्योंकि वो लेक्चर के अंदर ही है, ना तो आपको गेट का पीवाईक्यू करना है, ना तो आईएएस का पीवाईक्यू करना है। सब कुछ उस गेट लेक्चर के अंदर कर दिया गया और ये ऐसे बनाया गया, ऐसे मॉडल तैयार किया गया, एवरी डे अपडेट किया जाता है, एवरी टाइम इसको अपडेट किया जाता है। अगर आप देखना चाहते हो एक दो आपको दिखाता हूं तभी पता चलेगा कि ऐसे कभी जिंदगी में आपने देखा क्या। जैसे मान लो हमारा ये हमारा हीट ट्रांसफर का मटेरियल है, ठीक है। ये हमने जो आपका प्रिंट आउट आपको मिलता है, इसके बाद क्लास में बहुत सारी चीज डिस्कस किया जाता है। अच्छा, क्लास में बहुत सारी चीज किया जाता है। जैसे मान लो कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है कोई भी चीज का, तो हमने वो कॉन्सेप्ट को पहले यहाँ पे पढ़ाएंगे। ये जो प्रिंटेड है इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे जो आप, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, आपको भी लिखना है क्लास में, ठीक है। आपको भी क्लास में लिखना पड़ता है, तो आपका क्लास में लिखना है। फिर हमने मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया कि अभी जो हमने पढ़ा उससे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन करा दिया। उसके बाद हमने जो इसका जो थ्योरीज है, जो भी थ्योरीज है, उस थ्योरी को पहले हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद वो जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, पहले कॉन्सेप्ट को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्सेप्ट किस तरह से समझाएंगे। ये क्लास में होता है, ये क्लास एंड प्लस जो मटेरियल है इसको मिक्स करके हम दिखा रहे हैं अभी। मतलब ये क्लास का ही प्रिंट आउट है, जो क्लास से हमने किया उसी का प्रिंट आउट है। आपने देखा अच्छा ये तो बहुत अच्छा हुआ, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। आप इस कॉन्सेप्ट को लगाओ कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन में, फिर लगाओ कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन में, फिर इसका जो कॉन्सेप्ट अभी जो अभी डेवलप किया उसका अभी लगाओ इसरो का 2020 का क्वेश्चन में। ये क्या बात है भाई, ये उसका कॉन्सेप्ट से आ गया, अभी हमने उसको छांट के डाल रखा है। आप बोला सर इसके बाद जो भी उसका छोटा मोटा जो और कॉन्सेप्ट होता है वो हमने कर लिया। वो जैसे ही कर लिया ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन में लगाओ इसको। फिर उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया इसको लगा दो कि इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, बोम्बास्टिक क्वेश्चन में। बोम्बास्टिक क्वेश्चन में होता है बहुत ही जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन होता है, उसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उसमें लगा दो। उसके बाद आता है ऐसे सारे जो जितना भी हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, इसमें एक्चुअली कन्वेंशनल क्वेश्चन भी रहता है। हमने फिर शेप फैक्टर के बारे में पढ़ा। अब शेप फैक्टर बढ़ेगा, उसके बाद क्या किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, फिर क्या किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, फिर क्या किया, इंपॉर्टेंट शेप फैक्टर के बारे में, फिर कौन सा किया, आईईएस का 15 का क्वेश्चन, फिर क्या किया ना, उसके बाद आपका जो है जो कॉन्सेप्ट, तो जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से आज तक इस धरती में जहां भी क्वेश्चन है वो करा जाएगा। जैसे आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है वो करा दिया गया। आपका ये जो कनकेव सरफेस है, कन्वेक्स सरफेस है, रेसिप्रोकल थ्योरम है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है। ये जितना भी क्वेश्चन है सारे कोई ना कोई एग्जाम का है, ये नहीं कि आपको कुछ और करना पड़ेगा, इसका और कुछ नहीं करना है, कोई ना कोई एग्जाम का है। तो इसलिए वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इसका मतलब जो आपने अभी थ्योरी समझा उसको ढंग से पढ़ने के लिए। फिर आपका आईएएस 2015-12 का क्वेश्चन है। फिर हमारा 1 ब्लैक बॉडी 1 ग्रे बॉडी का कॉन्सेप्ट है। ऐसे आप एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे। और जैसे गेट 2019 आपका सेट 2 में क्वेश्चन आया था वो करा दिया गया। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका सिविल सर्विस का प्री में आया था, ठीक है, उसको भी करा दिया।
अब ये जो आपका 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब जो भी आपका जो क्वेश्चन होता है उसका कुछ एग्जाम्पल भी हमने करा दिया। उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है तो उसका मतलब मैं एक सब्जेक्ट ऐसे दिखा रहा हूँ, एक टॉपिक ऐसे दिखा रहा हूँ। ऐसे IAS 2019 में आया था वो करा दिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन आया था करा दिया, IAS 2016 में आया था करा दिया। आप देख सकता है कि आज तक धरती में जो जो क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन हम इसी के साथ करा देते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़ा उस कॉन्सेप्ट का जितना भी क्वेश्चन होता है, जितना भी, इसमें ऐसे नहीं कि 2-4 क्वेश्चन है कि आप बाकी करो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो मैंने कराया हूं दैट इज कंप्लीट, दैट इज सफिशिएंट। इसके ज्यादा कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं। जो भी हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसका सारे मिला के इतना क्वेश्चन बनता है, इतना क्वेश्चन आता है। और सारा क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस में, जो आपका सीक्वेंस में हमने पढ़ाया उसी सीक्वेंस में अभी आपका सारे क्वेश्चन इस टॉपिक का, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है दुनिया में, नहीं है। मतलब 35 इयर्स का गेट का क्वेश्चन, 35 इयर्स का IAS का क्वेश्चन, आपका देखा इसरो का क्वेश्चन, DRDO का क्वेश्चन, दुनिया भर का जितना क्वेश्चन था सारे हमने यहाँ पे उठा के करा देता है एक साथ। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका अभी करा रहा हूँ ये सारे जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया था उस कॉन्सेप्ट से फिर बोम्बास्टिक क्वेश्चन। मतलब आप समझ में आ गया कि भाई मंडल से एक बार अगर पढ़ लिया तो आपको कोई भी और चीज का पढ़ने का जरूरत नहीं है। ऐसे कितना लेक्चर में पूरा मैकेनिकल कंप्लीट किया गया इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, 750 लेक्चर, जस्ट 750 लेक्चर। उसमें 180 लेक्चर मेरा मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का है। तो आप मान सकते हो 600 के आसपास लेक्चर है, 600 लेक्चर है जो आपको मैकेनिकल का पढ़ना है, और 180 लेक्चर है जो मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का पढ़ना है। एंड ये ऐसे पढ़ाया गया जैसे अगर आपने कभी भी देखेंगे कि चलो मैथमेटिक्स आपको देखना है तो आपको मतलब ये सब देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ऐसे जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा था। मैं गारंटी देता हूं, आप दिखा दो कहीं पे जिंदगी में कहीं पे ऐसे अगर पढ़े थे तो मुझे बता दो, दिखा दो कि कभी एकदम जितना भी सब कुछ है सब क्लास में ही किया गया और इस सीक्वेंस में किया गया, ऐसे जिंदगी में कहीं पे नहीं किया। हमेशा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को डाइवोर्स करा के रखता है। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को शादी करा के रखा गया। ये आपका मैथमेटिक्स का क्लास है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें मैथमेटिक्स का क्लास है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने देखा ये क्वेश्चन गेट 2015 केमिकल इंजीनियरिंग में आया था। और सर हम क्यों करें भाई, वो जो इस कॉन्सेप्ट का है, जो कॉन्सेप्ट आएगा लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर उसका मैट्रिक्स का, इसका हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। अब जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया इसके बाद ये क्वेश्चन किसका है, इलेक्ट्रिकल का है। क्यों पढ़े हम भाई, वो उसी कॉन्सेप्ट का है जो अब तुम्हारा मैकेनिकल में भी है। ठीक है, ये आपका किसका है, गेट 2020 सिविल का है। ये किसका है, ये किसका है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये किसका है, 1994 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। ये किसका है, 2016 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। मतलब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसी कॉन्सेप्ट का आज तक जो क्वेश्चन है ये आपका 2024 केमिकल इंजीनियरिंग का है। ठीक है, जो भी है ये 2005 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। ऐसा देखते जाओ 2005 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। ऐसे कभी जिंदगी में देखा कि ये कॉन्सेप्ट का जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट का सारे क्वेश्चन है और ये हमेशा अपडेट हो रहा है। मतलब मेरा टीम है वो रोज अपडेट करता रहता है। जो भी क्वेश्चन इस देश में जहां भी कोई एग्जाम में आ गया और उसका अगर हमारा उस टॉपिक के जरूरत है उसमें वो डाल दिया जाता है। गेट का सारे क्वेश्चन डाल दिया जाता है, उसमें चाहे आए ना आए, पहले से है तब भी हम डालेंगे। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का सर्विस का सारे क्वेश्चन डाला जाता है। बाकी जो PSUs होता है उसका हम सिलेक्टेड करता है, नहीं तो फिर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर हमने 700-7,000 लेक्चर देंगे कैसे होगा। तो हमारा क्या होता है कि जो गेट है और IAS है उसका सारे क्वेश्चन है 35 ईयर्स का, और बाकी जो एग्जाम है उसका हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हमें जरूरत है कि भाई ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वाला डाल दो। तो ये चीज जो है मैं और मेरा टीम मिलके लास्ट 15 ईयर से मैं कर रहा था, फिर 5 साल हम टीम के साथ काम किया। मेरा 20 ईयर्स का लगा और मेरा टीम का 5 साल लगा। सब मिलके हमने बना दिया कि चलो आप बच्चे आओ 750 लेक्चर पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट एंड दैट इज कंप्लीट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब जो हमने करा दिया दैट इज सफिशिएंट। तो इसके लिए आपको कितना पैसा पे करना है
जो आपको पे करना है, कितना पैसा पे करना है, तो इसमें कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफर लेकर है अनअकैडमी। इसमें आपको लग रहा है 8499, वो भी 9 मंथ प्लस 1 मंथ एक्सटेंशन, मतलब आपका 10 मंथ के लिए मिलेगा। ये आपका 12 मंथ प्लस 1 मंथ एक्सटेंशन 9499 में मिल जा रहा है। इसके लिए करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ, दिस इज माई QR कोड। तो ये QR कोड आपको स्कैन करना है। जैसे QR कोड स्कैन करेंगे तो ऐसे एक पेज आपके सामने खुलेगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसमें व्यू ऑल प्लान्स में जरूर क्लिक करना। एक खुश रहो कोड बाय डिफॉल्ट लगेगा। देखो 9 मंथ के लिए 48499 लग रहा है, 1 मंथ आपका फ्री है। 12 मंथ के लिए आपका लग रहा है 9499, उसके लिए आपका 1 मंथ फ्री है। 18 मंथ के लिए आपको लग रहा है इतना, तो ये कौन लेगा, ये 3rd ईयर बच्चे के लिए, या इसलिए 4 मंथ एक्सटेंशन है, 1299 है। 12 to 24 मंथ के लिए 1st ईयर सेकेंडर का बच्चे के लिए, क्योंकि ये लोग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से शुरू करता है, फिर धीरे धीरे मेरे से पूरा मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कॉलेज में है वो भी पढ़ते हैं, इसलिए ये वाला 1st ईयर एंड सेकेंड ईयर का बच्चे के लिए। मतलब क्या होता है, 750 लेक्चर आपको लाइफ में पढ़ना है मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, पूरा जिंदगी में 750 लेक्चर आपको पढ़ना है। एक लेक्चर मेरा 2 घंटे का है, तो इसलिए अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे थोड़ा सा उसका पैसा ज़्यादा है, लेकिन ये जिसके पास थोड़ा पैसा का कमी नहीं है वो ये करे, क्योंकि इसमें आपको प्रायोरिटी मिलता है, आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलता है, आपको मेंटर मिलता है, सब सारे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर है जो आपको मिलता है। बट जिसके पास पैसा का कोई भी दिक्कत है, मैं सजेस्ट करता हूँ आप क्लास में ज्वाइन करो। पढ़ना आपको क्लास में ज्वाइन करो, आइकॉनिक में ज्वाइन करो। पढ़ना आपको 750 लेक्चर है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के लिए एक्स्ट्रा पैसा आइकॉनिक में मांगता है। तो पैसा का अगर थोड़ा बहुत आपका पास है तो दो, और अगर दिक्कत है तो आप जाके क्लास बुला लो, और आपको पढ़ना तो 750 लेक्चर ही है। क्लियर हुआ विषय? तो इसके बाद बोला सर आपसे कांटेक्ट करें। देखो मेरा नंबर 24/7 ओपन रहता है, एंड इस देश में आज तक जो भी बच्चे मुझे कोई भी ये पूछा है उसको हम हमेशा आंसर देते हैं। दैट इज माई क्राइटेरिया कि भाई मैं यही ज़िंदगी में बनाया हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आया हूँ 2 वीडियो बना दिया और देश से गायब हो गया, पता ही नहीं मंडल से कनेक्ट कैसे करें। दिस इज द नंबर, आप इसको सेव करें, एंड इसके बाद आप जब भी आपको करियर रिलेटेड कोई भी डाउट हो, जब भी आपको कोई भी जानकारी का जरूरत हो, मुझे एक व्हाट्सएप कर देना। बोला सर कॉल करे, तो आप कॉल करें, मैं तब से वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे अगर बार बार फ़ोन बजता तो आपको कैसे लगता? मैंने आपका वीडियो बनाते बनाते चला जाऊँगा, कॉल रिसीव करने कैसे लगेगा? क्योंकि आप अकेले नहीं ना, मैंने पूरा देश का सारे बच्चे को नंबर दे रखा हूँ, तो इसके कारण आप सिर्फ व्हाट्सएप कर दें, आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है इसके जो क्लास कराने के बाद मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, तो रिप्लाई आपको मिलेगा। आप अगर मुझे आंसर क्वेश्चन पूछे हो, आज तक जो भी बच्चे मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजा है उसको मैं रिप्लाई दिया हूँ। जैसे आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, गाइडेंस चाहिए, शॉर्ट नोट चाहिए, वो फ्री है, उसके लिए पैसा नहीं लगेगा। तो किसका पैसा लगेगा? 750 लेक्चर का लगेगा, उसी से तो ज़िंदगी बनता है। अब उसका पैसा के बिना नहीं होगा। तो ये आपका QR कोड है जो मैं आपको दिखा रहा था, एंड दिस इज़ माय नंबर। मेरा एक सुपर 30 बैच चलता है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द QR कोड। आप अगर स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली उस 750 लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा। पूरा लेक्चर का लिंक मिलेगा भाई, ये क्या 750 पढ़ना है। इसके बाद दिस इज़ द QR कोड जो मेरा टेलीग्राम चैनल का है, इसमें आप अभी ज्वाइन करें, क्योंकि रोज़ इसमें क्विज चलता है, और अभी ज्वाइन करके पुराना जितना क्विज है उसमें आप पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ये जो हमारा बैच है 13 मई को शुरू हुआ था, अभी 27 को और एक शुरू होने जा रहा है। तो आप अगर 3rd ईयर का हो तो आपको 2028 के लिए करना है, 3rd ईयर 1st ईयर सेकेंड का। और जो अगर आप 4th ईयर का हो और पास आउट हो तो 2027 के लिए ज्वाइन करना। 27 से मेरा वेल्डिंग कोर्स शुरू होने जा रहा है। एक CIL का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का बात आ गया, CIL कोल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एक बैच आया है। इसमें हमने क्या किया, कोल इंडिया बैच है जिसका प्रैक्टिस करा रहा है, जम के प्रैक्टिस करा रहा है, और उसके साथ साथ मैं कराऊंगा उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास, तो जम के प्रैक्टिस करा। तो CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो आपका उसमें ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो तब भी कर देंगे, और नहीं तो आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं। खुश रहो, मेरा कोड लगा दो, आपने आपको
मैक्सिमम डिस्काउंट के बाद वो कितना भी इतना भी चल रहा है 3499 में आपको मिल जाएगा ये कोर्स। ठीक है, ये होता है अनअकैडमी रैंकर्स। आप देख सकते हैं इतना सारे रैंकर्स है, इतना सारे रैंकर्स है, आपका वो तो फोटो मिल गया। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ मैं, ये मेरा क्लास का आधा पार्ट का सेल्फी है और इस तरह में आधा पार्ट का। ये कोरोना के पहले ऐसे होता था, बिफोर कोरोना, तब एक एक बच्चे 1 लाख के आसपास फी देके ऐसे बैठ के पढ़ता था। एक बैच में 450 से 500 बच्चों को हम पढ़ाते थे, 500। और हम ऐसे यहाँ पे स्टेज में पढ़ाते थे, वो लोग यहाँ पे पीछे जो बच्चे इसका आँख कान नाक कुछ नहीं देख रहा, पता नहीं कैसे दिखता था, लेकिन ऐसे पढ़ना पड़ता था। अब वही क्लास आप कर सकते हैं जस्ट एक QR कोड स्कैन करके ज्वाइन करके। ठीक है, और आपका क्वेरी सॉल्व कर सकता है यूजिंग दिस नंबर। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। लेकिन ये बात ध्यान रखें, ये गेट के थ्रू अपॉर्चुनिटी बढ़ता जा रहा है और गेट अगर आपने प्रिपरेशन किया 750 लेक्चर के थ्रू, फिर उसके बाद 1 साल में जितना PSU का एग्जाम आता है, सारा एग्जाम, जैसा अभी कोल इंडिया का होने जा रहा है, इसके बाद इफ्को का होने जा रहा है, ऐसे सारा एग्जाम आप उसके बाद देंगे एंड सरकारी नौकरी आपका पक्का हो जाता है। इसलिए हमारा स्टूडेंट का जो कहना है वो ये है, वो ये है, मंडल का साथ, सरकारी नौकरी आपके हाथ। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।